हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई नो दिस वीडियो इज़ कमिंग वेरी लेट फ्रॉम लास्ट 15 to 16 days आई वॉज नॉट वेल एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड रिकॉर्ड। तो सिंपली मैं इस वजह से वीडियोस नहीं बना पाई, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सिलेबस थोड़ा स्लो हो गया। बट आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 वीडियोज़ इन अ डे नाउ, सो दैट हमारा जितना भी सिलेबस स्लो हुआ है, लॉस हुआ है, वो जल्दी से हम सितंबर के मंथ में कवर कर लेंगे। और दूसरी बात, ड्यूरिंग दोज डेज ऑल्सो स्टूडेंट्स वर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई व्यूज़ वर इंक्रीजिंग एंड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल फॉर लाइकिंग एंड व्यूइंग माई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दिस वीडियो इज़ इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। तो हम पहले भी गुड्स के रिलेशन में कुछ ट्रांजैक्शंस हमने की थी, जो कि थी ये वाली, जिसमें हमने गुड्स का मीनिंग और परचेज़ और सेल्स के अंडर गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, और परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब एंट्रीज हम कर चुके हैं। लेकिन आज वाली एंट्रीज इससे डिफरेंट है, और इसमें हम मतलब कवर करेंगे 5 केसेस आ जाएंगे इसके अंडर। तो वन बाय वन हम वो सारे 5 केसेस को समझेंगे और कैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है वो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट इज़ ड्राइंग्स इन गुड्स, मतलब ड्राइंग्स हुई हैं, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से गुड्स को निकलवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि जब भी ड्राइंग्स की एंट्री होती है तो हम ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट करते हैं, बिकॉज रूल लगता है डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पे रिसीवर जो है वो ओनर है, और ओनर के केस में हम हमेशा ड्राइंग्स या कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड ₹10,000 के गुड्स थे सिंपली। और जब कैश विड्रॉ होता है तब हम करते हैं टू कैश, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ हुए हैं गुड्स। और गुड्स जैसे कि आप लोगों को पता है हमने 2 जगह रिकॉर्ड किए होते हैं। अगर परचेज़ करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और अगर गुड्स को सेल करते हैं तो टू सेल्स अकाउंट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुड्स निकले हैं वो बिके नहीं हैं। अगर वो बिके होते तो हम टू सेल्स करते, सेल्स प्राइस पे बेसिकली अगर हम उसको रिकॉर्ड करते। बट यहाँ पे जो गुड्स हैं वो प्रोपराइटर ने विड्रू कर लिए बिजनेस से, और वो बिके नहीं हैं। तो इसका मतलब वो गुड्स बिजनेस में कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड हुए होंगे, और कॉस्ट प्राइस पे हमेशा परचेजेस के अंडर ही गुड्स रिकॉर्ड होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स जो है वो परचेजेस अकाउंट के अंडर ही पड़े हुए हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो ये सिंपल एक एंट्री है। हमने यहाँ पे जब गुड्स निकले हैं तो टू परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। और परचेजेस अकाउंट को हमने इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया है क्योंकि परचेजेस का जो बैलेंस है अब वो रिड्यूस हो गया। मतलब जब गुड्स को परचेज किया था तब एंट्री हुई होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना। लेकिन अब वो डेबिट वाला बैलेंस हमें रिड्यूस करना है क्योंकि परचेजेस से गुड्स निकले हैं। तो यहाँ पे हम उस बैलेंस को रिड्यूस करने की वजह से हमने अब इसको क्रेडिट दे देना है। तो सिंपली ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स दे दिए हैं लेकिन चैरिटी के रूप में हमने गुड्स को या डोनेशन कर दी है गुड्स की। तब एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे चैरिटी अकाउंट को, क्योंकि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये शो करना होता है कि जो गुड्स हमसे गए हैं वो किस फॉर्म में गए हैं। यहाँ पर तो गए ड्राइंग्स की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे वो डोनेशन की वजह से जा रहे हैं हमसे, ठीक है। और जो चैरिटी है वो बिजनेस के लिए काइंड ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। चैरिटी को हम एक्सपेंस की नज़र से देखते हैं, तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे चैरिटी अकाउंट हमने डेबिट कर दिया ₹50,000। और दूसरी बात, यहाँ पे सेल्स प्राइस भी दिया हुआ था ₹60,000, लेकिन हमने सेल्स प्राइस को कम्प्लीटली इग्नोर करना है क्योंकि जो गुड्स हमारे से जा रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं और वो परचेजेस के अंडर ही होते हैं, कॉस्ट में गुड्स सेल्स पे तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने वो बेचे नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट ₹50,000। तो सिंपली हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी गुड्स हमसे जा रहे हैं या वो ड्राइंग्स की वजह से जा रहे हैं या चैरिटी की वजह से जा रहे हैं, तो हमने हमेशा क्रेडिट परचेजेस को करना है। अब समझते हैं थर्ड पॉइंट।
ना थर्ड इज़ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस जो है वो कंपनी की सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करता है, तो कई बारी फ्री में गुड्स एज ए इन ए सैम्पल फॉर्म हम दे देते हैं पोटेंशियल बायर्स को कि आप हमारे गुड्स को ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप और ख़रीदिएगा। ठीक है, तो लोगों को ट्राई करने के लिए हम फ्री में उनको एज इन अ सैम्पल फॉर्म उन्हें गुड्स देते हैं। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? पहली बात तो ये जो हम फ्री सैम्पल दे रहे हैं वो काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो सिंपली पहले एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25,000 के गुड्स दिए हैं हमने। टू सिंपली परचेजेस अकाउंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स जो हैं वो जब परचेज़ किए थे तो परचेजेस में कॉस्ट प्राइस पे पड़े थे, और अब वो हमसे जा रहे हैं, तो जब वो जा रहे हैं तो परचेजेस में से ही बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। और सिंपली हम लास्ट में नरेशन ज़रूर लिखनी है दैट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैम्पल। फोर्थ पॉइंट इज़ लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर। मतलब अगर गुड्स को नुकसान हो गया हो, या तो वो चोरी हो गए हो, या आग लग गई हो, या किसी वजह से नुकसान हो गया हो, तब हमें एंट्री क्या करनी है? सबसे पहले तो अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सिंपली यहाँ पे एंट्री एग्जांपल है गुड्स वर्थ ₹20,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय ने चोरी कर ली है 20,000 के गुड्स की, तो हम लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर चोरी हुआ होता तो भी हम लिखते लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, मतलब होना वो डेबिट ही था, बस लॉस बाय उसका रीज़न लिख देना है यहाँ पे। अमाउंट इज़ ₹20,000। उसके बाद गुड्स गए हैं तो टू गुड्स होंगे परचेजेस में पड़े हुए, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे गए हैं। परचेजेस अकाउंट ₹20,000, और बाद में हमने यहाँ पे लास्ट में लिख देनी है नरेशन दैट गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स आर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई होती है गुड्स की, तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए वो आगे अपने लॉस को फाइल करती है कि हमारे लॉस को गुड किया जाए। तो उस केस में हमारी एंट्री थोड़ी आगे कंटिन्यू हो जाती है। तो उस केस के लिए एक हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर से, और उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो सिंपली पहली एंट्री क्या बनेगी जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे पहले लॉस बाय थेफ्ट लिखा था, अब यहाँ पे लिख देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹1 लाख, और नरेशन बन जाएंगी बीइंग या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब ये कंपनी क्या करेगी? अपने लॉस के को गुड करने के लिए वो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जब फायर जो हमारी कंप्लेंट है वो लॉन्च होगी, तो उस टाइम पे एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट ₹1 लाख, कि हमारा जितना भी लॉस हुआ है जो हमने डेबिट किया है उसको गुड किया जाए, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवा के रखी थी उन गुड्स की, और अब जो है उसको गुड करने के लिए, मतलब क्योंकि डेबिट दे दिया है और अब हम इंश्योरेंस वालों के पास चले गए हैं, तो इसलिए मुझे अब इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मतलब मांगा है। ठीक है, और हम उनसे कह रहे हैं कि अब आप हमें हमारे लॉस को गुड कीजिए और हमें पैसे दीजिए। तो ये हो गई एक एंट्री। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे आएंगे तब हम एंट्री क्या पास करेंगे? ठीक है, तब एंट्री सबसे पहले तो जितने पैसे आए हम कर देंगे उतना अकाउंट डेबिट, कैश, या तो कैश आएगा या वो हम बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे।
ठीक है, तो हम जितना पैसा हमें आया, अगर तो सारा आ गया, मान लीजिए 1 लाख का क्लेम डाला हमने और हमें 1 लाख रुपीज़ ही क्लेम आ गए, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर पूरी अमाउंट नहीं आती है, जो कि मोस्टली होता है कि पूरी अमाउंट नहीं आती है, और इस एग्जाम्पल में भी ये था दैट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट, मतलब सिर्फ 60% अमाउंट ही उन्होंने हमें दी है, तो 40% अमाउंट का तो हमें बिल्कुल ही नुकसान हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें एंट्री क्या करनी है इस केस में? सबसे सबसे पहले तो जितने पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 1 लाख का 60% होता है 60,000 रुपीज़ आए। ठीक है, और अब 40,000 रुपये हमें नहीं आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 60% का ही क्लेम मिला, जितना उनको मतलब रीज़नेबल लगा, जो भी उन्होंने अपने फॉर्मूला लगाया कैलकुलेट करके उन्होंने हमें इतने पैसे दिए। अब 40,000 रुपीज़ नहीं आएंगे, वो हमारा लॉस हो गया। अब दोबारा से हम डेबिट करेंगे। जो पहले लॉस हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि हमने सारे पैसे अब इंश्योरेंस कंपनी वालों से मांगे थे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने हमें 60,000 रुपीज़ दिए हैं, 40,000 अब कभी नहीं आएंगे। तो जो 40,000 है वो होगा हमारा लॉस, जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्योंकि डेबिट हुआ है, अब ये मत सोचना ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने दोनों नाम लिखे हैं, नो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। लेकिन जब हमने डेबिट दिया है, डेबिट का मतलब ही होता है कि लॉस हुआ है, बिकॉज वी ऑलवेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो 40,000 यहाँ आ गया लॉस, जो हमें नहीं मिला। उसके बाद कितना लेना था? 1 लाख रुपए, तो इसको अब हम क्रेडिट दे के सेट ऑफ कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, जितना हमने उनसे लेना था, उन्होंने हमें दिए 60,000, 40,000 नहीं दिया, लेकिन अब हमें उनके अकाउंट को सेट ऑफ करना है, क्योंकि अब हमारी कोई ड्यू अमाउंट या पेंडिंग अमाउंट अब उनसे नहीं लेनी रह गई है। और बाद में हम दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे, जो कि हमेशा सेम आता है, आपको पता है। ठीक है, तो टोटल कर दीजिए, इसका 3 लाख आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सिंपल सी एंट्रीज क्लियर हो गई हो। जल्दी ही मैं जीएसटी की थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बना के फिर उसके प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी और जर्नल हम ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।